राज्यसभा में पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपने भाषण से विरोधियों पर करारा प्रहार किया। करीब 90 मिनट की अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने विपक्ष के फैलाए सारे नैरेटिव की हवा निकाल दी। जहां पर पीएम मोदी ने अपने तीसरे टर्म में लौटने का दावा किया और अपने तीसरे कार्यकाल की झलक भी दिखा दी। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ नेहरू की नीति पर सवाल उठाए तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा को भी आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर चुटकी लेने से भी नहीं चूके। पीएम मोदी के भाषण के दौरान कई मौके ऐसे भी आए जब पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं, कुछ लोग इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच की शुरुआत कांग्रेस से की और खत्म मोदी 3.0 पर की। यही पीएम मोदी के 90 मिनट के भाषण का सार है, जिसमें टारगेट पर राहुल गांधी हैं, नेहरू गांधी खानदान सवालों के घेरे में है, ओबीसी, एससी, एसटी और आरक्षण पर सारे जवाब दिए गए हैं। साथ ही देश के 140 करोड़ लोगों को वो विश्वास दिलाया जिसकी गारंटी नरेंद्र मोदी बार बार दे रहे हैं। लबो-लुबाब यही है कि 24 में आएंगे तो मोदी ही हैट्रिक लगाएंगे, 400 पार वाला रिजल्ट लाएंगे। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो। बिजली बिल जीरो। देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो। और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैलकुलेशन गलत नहीं जाता, खासकर इलेक्शन के मामले में। और ये बात राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से क्लियर हो चुकी थी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम ने धन्यवाद ज्ञापन दिया तो कुछ इसी तरह के गणित के साथ पूरी तैयारी के साथ आए थे, तथ्यों और आंकड़ों के साथ। सवाल यह है कि मोदी जिस मैजिकल फिगर की बात करते हैं वो पूरा कैसे होगा। तो टाइम्स नाउ भारत और मैटराइज्ड न्यूज कम्युनिकेशन का देशव्यापी सर्वे इस बात पर करीब मोहर लगा रहा है। लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 366 सीट मिल सकती हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को 104 सीट मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 73 सीटें जाती नजर आती हैं। इसमें अगर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर अगर बीजेपी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दे तो इन आंकड़ों में और ज्यादा फर्क आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की यह तस्वीर भी ताजा ही है। ये तस्वीर इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन को खड़ा करने की कोशिश की। और तो और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अब तो विपक्ष भी मोदी के 400 प्लस मिशन का जिक्र कर रहा है। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे
400, अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। पीएम मोदी बीजेपी सरकार के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड अगर सामने रख रहे हैं तो यूपीए के 10 सालों की नीतियों पर भी सवाल उठा रहे हैं, और सवाल राहुल गांधी पर भी हैं, जो इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश में भ्रमण कर रहे हैं। इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश हुई थी। पीएम मोदी ये पूछ रहे हैं कि जो राहुल गांधी 20 सालों में कांग्रेस क्या खुद की सीट को लेकर श्योर नहीं हो पाए, क्यों कांग्रेस उन्हीं को बार बार प्रोजेक्ट करना चाहती है। अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। राहुल गांधी पर पीएम मोदी के सवाल भले ही कांग्रेस को रास न आए, लेकिन फैक्ट यही है कि 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस को हार मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। जिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, वहां पर भी अभी हार का सामना करना पड़ा। अगर कैलकुलेट करें तो 20 से ज्यादा चुनाव कांग्रेस 2014 के बाद से हार चुकी है। खुद राहुल गांधी भी अपनी अमेठी की सीट तक नहीं बचा सके, और तो और पीएम मोदी राहुल गांधी को फैक्ट चेक भी दुरुस्त करने की नसीहत दे रहे हैं। अब प्रचार किया जा रहा है, पीएसयू बंद हो गए। अब उनको तो याद भी नहीं होगा क्या है, बस किसी ने पकड़ा दिया, बोलो। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234 आज 254 है। 234 थे, आज 254 है। अब भाई कौन सा अरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए, अब बेचने के बाद 250 हो गया। संसद में भाषण के दौरान पीएम मोदी ने नेहरू की नीति पर भी सवाल उठाए और कांग्रेस की डूबती नैया पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पीएम मोदी ने कैसे चुटकी ली, ये भी सुन लीजिए। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया। एक तरफ आज मोदी सरकार की गारंटी है, गरीबों के लिए मुफ्त में राशन है, सबका साथ सबका विकास और सनातन का साथ है, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन के बेहद पास है। लेकिन विरोधी खेमे में टिकट बंटवारे की जंग है, न विकास का मॉडल है। इसलिए हिंदुस्तान कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया। उत्तराखंड विधानसभा में चर्चा के दौरान बिल को पास किया गया और इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब इस बिल को राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की सहमति के बाद ये बिल कानून बनेगा। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिल को विधानसभा में पेश किया था।
विधानसभा में बिल पास होने के साथ ही पूरा सदन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बीजेपी विधायकों ने बिल पास होने की खुशी में भगवान राम के नारे लगाए और वहीं बिल पास होने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और देश में लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो चुकी है। इसी के साथ ही पीएम मोदी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन पूरा होगा। कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। यूसीसी बिल के पास होने पर जहां सत्ता पक्ष ने खुशी जताई तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने थोड़ी नाराजगी भी जाहिर की। उत्तराखंड की मातृशक्ति को और इस देश की मातृशक्ति को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये मैटर सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, ये पूरे देश का मैटर था। यूसीसी हम पहला प्रदेश बने हैं पूरे देश में जिसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, कि हमने यूसीसी को यहाँ पे लागू किया। हमने तो पूरी शांति पेशेंस बनाए रखा। हमने आज हमारे माननीय विधायकों ने सबने सुना, हमने सुझाव भी दिए, लेकिन हमारे सुझावों की अनदेखी कर दी गई। यह देश बहुलतावादी देश है, धर्म, जाति, मजहब, समुदाय, संप्रदाय से देश बना है। अलग यहाँ की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, मूल्य हैं, तो हमने उसी हिसाब से सुझाव दिए थे। ये दूसरे ऐतिहासिक दिन है 1900 जब संविधान इस देश का बना, संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में जिस चीज के लिए कहा था, जिसकी कल्पना की थी, आज वो चर्चा हुई और धरातल पाई। और यूसीसी बिल पास होने की खुशी में पूरे उत्तराखंड में खुशी का माहौल देखने को मिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जगह जगह फूलों से स्वागत हुआ। लोग जय श्री राम और पीएम मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए। मेरे साथ इस समय महानगर अध्यक्ष हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा कैसा इस समय अनुभूति हो रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा यहाँ समाज के उपस्थित लोगों को देखकर लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है देखने में कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे भारतीयों की, हमारे देशवासियों की एक लंबी मांग थी, इसको आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये एक इतना बड़ा निर्णय इस पूरे देश के लिए किया है, जिसने उत्तराखंड की पताका को पूरे देश में फहरा दिया। हमें तो बहुत खुशी हो रही है और जनता भी बहुत उत्साहित है और मेरे को लग रहा है कि महिलाओं को इसका बहुत लाभ मिलेगा। उत्तराखंड की जनता बड़ी लिखी महिला है, इसके लिए उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। कि जो ये यूसीसी बिल पास हुआ है, ये हम सबके लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत